अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 थिंग्स दैट हैव मी वेट गेन इन द जिम। तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो है आई स्टार्ट ईटिंग मोर देन बिफोर। तो इसमें सबसे पहले मैं चीज़ आपको समझा देता हूँ कि जब भी बात आती है मसल बिल्ड करने की, वेट गेन करने की, तो आपको जो है अपनी न्यूट्रिशन, डाइट, स्लीप, ये सब चीज़ें तो अच्छी करनी ही पड़ती हैं, लेकिन साथ साथ आपको ज़्यादा खाना भी पड़ता है। अगर मैं आज जैसे अपनी बात करूं तो मैं माशाल्लाह से 2 या 3 मुझे साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए। तो उसमें मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि पहला मेरा वेट जो था वो 54.5 केजी था, जो कि अब हो गया है 63.5। तो इसके डिफरेंस में मैंने कितना वेट, कैसे वेट गेन करा, वो मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले ज़्यादा खाने से, क्योंकि भाई जब तक आप ज़्यादा खाओगे नहीं, अपना जो डाइट जो है वो एक्स्ट्रा इंक्रीज़ नहीं रखोगे, तो आपका वेट गेन जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। तो आप इस चीज़ को कम्प्लीटली भूल जाओ कि आपका वेट गेन होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये अपना जो डाइट है उसको इंक्रीज़ अच्छी रखो। जैसे कि आपने क्या क्या खा लिया, बनाना खा लिया, शेक वगैरह, कोई जूस वगैरह पी लिया, ओट्स खा लिए, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा कर लिया, एग्स हो गए, बॉयल्ड एग्स हो गए। तो ये चीज़ें जो आपको है ना वो अपने प्रोटीन इनटेक और अपनी मसल बिल्डिंग में इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, रखनी पड़ेंगी, जब जाके आपका जो वेट है वो गेन होगा। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये करी थी। नाउ दूसरी चीज़ जो मैंने सबसे अच्छी करी थी वो थी आई स्टार्ट लिफ्टिंग हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स। तो भाई अब ये क्या होता है, इसमें ये होता है भाई कि आप जो है अपना वेट गेन अगर आपको करना है, अगर आपका माइंड जो है वो मसल गेन करने का है, तो इसमें सबसे दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपको कंपाउंड हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है। अब हैवी लिफ्टिंग से क्या मुराद है? हैवी लिफ्टिंग से मेरा मुराद ये है कि अगर जहाँ पे आप 5 केजी से जो है वो आप क्या कहते हैं प्रीचर कर लगा रहे थे, मतलब प्रीचर कर में बाइसेप की एक्सरसाइज जो होती है उसको आप फिर 10 केजी से करोगे। 10 केजी से कर रहे थे तो आप उसको 15 केजी से बढ़ाओगे, 15 से 20। अब ऐसे ही बेंच प्रेस पे बात कर लेते हैं। बेंच प्रेस पे जहाँ आप 30 केजी लगा रहे थे वहाँ आप 60 केजी लगाओगे, 60 लगा रहे थे तो 100 केजी लगाओगे। तो ऐसे आगे धीरे धीरे करके जब आप इंक्रीज़ कर रहे थे अपना वेट कम एक्सरसाइज करते हुए, तो आपका कंपाउंड लिफ्टिंग हैवी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। क्या है, मसल टूटेगा तो आपका जो मसल ओवरऑल बिल्डिंग है वो ओवरऑल बनेगा। तो क्या आप करोगे, कैसे करोगे? आपको सेकंड चीज़ जो रखनी है अपनी अंदर वो है एक्सरसाइज। अपनी जो है वेट जो है वो अपना ज़्यादा बढ़ाना है एक्सरसाइज करते हुए। जैसे कि आप बेंच प्रेस से मान लो कि आप अगर पहले 20 केजी या 25-30 केजी लगा रहे थे, तो आप उसको इंक्रीज़ करके 50, 70, 80 तक बढ़ाओगे। अगर आप में ये नहीं करोगे, मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड जिसे हम कहते हैं, वो अगर आप नहीं करोगे तो आप कभी भी अपना मसल बिल्ड नहीं कर सकते। तो यही चीज़ रहते हुए मैंने अपना करा, वेट इंक्रीज़ करा, मैंने अपना एक्सरसाइज को देखा अच्छे तरीके से, उसको हैवी कंपाउंड लिफ्टिंग को बढ़ाया, और क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से बिल्ड करा, अपना वेट जो है वो रेपिटेशन जो है वो बढ़ाया, और वेट इंक्रीज़ करा। जहाँ मैं 10 केजी से लगा रहा था वहाँ मैं 30 केजी पे पहुँचा। तो ये इस चीज़ों से मैंने दूसरी चीज़ जो है वो फोकस करके चीज़ों को देखा। तो ये था हमारे पास दूसरी चीज़। नाउ द थर्ड थिंग इज़ आई स्टार्ट इंक्रीज माई प्रोटीन इनटेक। तो भाई तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोटीन इनटेक आपको कैसे बढ़ाना है। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने कैसे बढ़ाया। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपको प्रोटीन इनटेक अच्छा रखना है तो आपको बनाना, क्या कहते हैं, अपना आलू हो गए, पोटैटोज़ हो गए, और साथ में अपना मिल्क शेक हो गया, डेट्स हो गई, और क्या कहते हैं अपना जो गोश्त, मटन आता है, गोश्त वगैरह आता है, बड़े का बीफ गोश्त जो आता है, वो अगर आपने खाना अपनी शुरू कर दिया डाइट में, तो आप मसल बिल्डिंग आराम से कर सकते हो। अब जो लोग ये नहीं कर सकते उनके लिए क्या है कि यार वो मसल बिल्डिंग तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनका गोल ये है कि मसल बिल्डिंग करना है तो उनको ये चीज़ें अपने डाइट के अंदर इंक्लूड रखनी पड़ेंगी। तो मैंने कैसे इन चीज़ों को फॉलो करा? मैंने ऐसे चीज़ों को फॉलो करा कि मैं अपने वर्कआउट के बाद ये चीज़ें, प्रोटीन इनटेक मैंने अच्छा रखा। क्योंकि देखो, पहले तो मैं सच बात कहूँगा, पहले तो मुझे पता नहीं था कि प्रोटीन इनटेक क्या होता है, कैसे डाइट को अपना जो है वो अपनी डाइट में जो है अपना प्रोटीन इनटेक ऐसे इंक्लूड करना पड़ता है, चीज़ों को कैसे देखना पड़ता है। तो आई हैव नो आइडिया देन, बट नाउ आई हैव ऑल दी आइडियाज़ एंड नाउ लुक एट मी। अब मैं सब चीज़ों का डाइट जो है अपने अच्छे तरीके से लेता हूँ, प्रोटीन अपना इनटेक अच्छा रखता हूँ। और दूसरी बात, अगर आपको भी ये चीज़ें करनी है तो आपको बनानास, योगर्ट योगर्ट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बेस्ट है, और बाकी उसके लिए क्या कहते हैं, योगर्ट हो गया, बनानास की बात हमने कर ली है, बीफ हो गया, मटन हो गया,
चिकन प्रोटीन के लिए बहुत ज़रूरी। चिकन अगर आप खा सकते हो तो दबा के खाओ। और दूसरी चीज़ अपने पास अपना ऐड करोगे शेक वगैरह जो हो गया, डेट्स वगैरह हो गए, खजूर वगैरह, ये अपने वर्कआउट के बाद अपनी डाइट के अंदर रखो, जब भी आप अपना मसल बिल्ड कर पाओगे। जो कि तीसरी चीज़ मैंने अपने अंदर रखी थी, मेन इम्पॉर्टेंट। नाउ द फोर्थ थिंग इज़ आई टुक माई रिकवरी सीरियसली। तो भाई जहाँ मैंने बात करी कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करनी है, प्रोटीन इनटेक अच्छा रखना है, और क्या कहते हैं अपना स्टार्टिंग जो है मतलब ईटिंग मोर, खाना ज़्यादा है, तो वहीं पर चौथी चीज़ आती है रिकवरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके मसल बिल्डिंग के लिए। तो ऐसा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने कैसे अपनी रिकवरी को रखा। तो भाई एज अ स्टूडेंट, एज अ यूनिवर्सिटी गोवर, मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है वो जिम को भी देखना पड़ता है, बिकॉज आई लव डूइंग माई वर्कआउट, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो साथ ही साथ मैंने ये देखा कि आप रिकवरी को कैसे आप अच्छे कर सकते हो। तो भाई अपनी स्लीप अच्छी रखो, 8-9 घंटे सो, सही है, प्रॉपर तरीके से। स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मसल बिल्डिंग के लिए। अगर आप वही नहीं कर रहे हो तो आप मसल बिल्ड कभी भी नहीं कर पाओगे, वेट गेन भी नहीं कभी कर पाओगे। तो ये है कि अपनी नींद को पूरी अच्छी तरीके से रखो, और साथ ही साथ जो है वो अपना ओवरऑल जो है हेल्थ का भी ध्यान रखो, कैसे आपको चीज़ें देखनी है, एक्सरसाइज कंपाउंड लिफ्टिंग कैसे करनी है, और कैसे आपको चीज़ों को देखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एज अ यूनिवर्सिटी गोवर, एज अ स्टूडेंट, मैंने कैसे इन चीज़ों को देखा। तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन करना पड़ा। ज़ाहिर है कि कोई ना कोई गोल अचीव करने के लिए आपको कोई ना कोई क्या कहते हैं मैं वो वर्ड बोल रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा, कुर्बानी देनी पड़ती है। सो ये चीज़ मैंने अपने अंदर रखते हुए 8-9 घंटे की पूरी नींद मैंने ली, जिसकी वजह से मुझे अपने रिज़ल्ट अच्छे तरीके से देखने पड़े। और यही चीज़ देखें, अगर आप अपनी रिकवरी में अगर आप करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो अपनी स्लीप पूरी लो, अच्छे से सो, और खाओ पियो अच्छा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड अच्छा करो। तो ये तरीके से मैंने करके अपना जो है वो रिकवरी मैंने अपने सही करी थी। Now the last thing that helped me in weight gain in the gym is I stayed consistent. Now what is consistency? Consistency से क्या मुराद है? तो भाई कंसिस्टेंसी से ये मुराद है कि जो चीज़ आप रेगुलरली कर रहे हो उसको रेगुलरली करो। मतलब जो चीज़ आपको करने में मज़ा नहीं आ रहा उसको भी करो। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मैं रोज़ डेली जिम जाता हूँ। जैसे कि हम वेट गेन की बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ये है कि कैसे मैंने अपना वेट गेन करा। तो भाई लास्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपका वेट, और क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी ही इंपॉर्टेंट होती है। अब आप कंसिस्टेंसी को कैसे आप अपने लेके चल सकते हो? आप उसको ऐसे लेके चल सकते हो कि यार जो डेली जिम जाओ, सही है, हैवी कंपाउंड लिफ्टिंग को करो, इम्प्रूव करो, अपनी ओवरऑल डाइट को इम्प्रूव करो, प्रोटीन टेक अपना अच्छा रखो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी क्लिप में, और अपना जो है कंसिस्टेंसी पे फोकस करो यार। अगर आपकी कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर नहीं है, रोज़ जिम नहीं जा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो आप भूल जाओ कि आप कभी भी मसल गेन या वेट गेन कर पाओगे। तो यही चीज़ जो है वो मैंने अपने अंदर रखी। मैं आई ऑलवेज स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट माई जर्नी। एंड अगर आप अपनी मुझे देख सकते हो, मैं अपनी यहाँ पे पिक्चर्स भी अपनी जो है वो लगा दूंगा कि 54 kg बिफोर मैं कैसे था और नाउ 63 kg पे अब मैं कैसा हूँ। तो भाई ये चीज़ें सारी ना इंपॉर्टेंट रखती हैं, आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ऐसे आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे तो आप कभी भी मतलब चीज़ों को लेके साथ नहीं चलोगे तो आप कभी भी वेट गेन या मसल मास जो है गेन नहीं कर पाओगे। तो गाइस ये थी 5 थिंग्स दैट आई गेन वेट इन द जिम। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।